नमस्कार। तुला राशि बहुत प्रमुख बदलाव और मुख्य बदलाव तुला राशि के लिए, और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले कुछ समय इस बात का आपको एहसास कराएंगे। कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी आपके अंदर आएंगे। फिलहाल हम 3 बात आपको वर्णन कर देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस वीडियो का महत्व क्या होने वाला है। ये वीडियो पुरुष हो चाहे महिलाओं सबके लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जवान, किसान, अधिकारी या बिजनेसमैन, कोई भी हो, सबके लिए है ये। कुछ लोगों का कमेंट ये होता है कि आप पुरुषों के लिए बना रहे हैं, ये महिलाओं के लिए भी उतना ही है। तो अज्ञानता दिमाग में ना रखें, और ये सबके लिए है, महिला पुरुष, और उनके लिए खास तौर से है जिनकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। तो तुला राशि को समझिए, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या बदलाव है। अष्टम भाव में बृहस्पति का बदलाव 23 दिसंबर से रोहिणी नक्षत्र यहाँ का मालिक होता है। रोहिणी नक्षत्र पर आना एक विशेष योग बनाएगा रोहिणी में, क्योंकि आपके कर्म स्थान का स्वामी है, उच्च भाव है यहाँ पर। तो ये नया योग बनाता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पर है, आपको धन दिलाएगा, पैसा दिलाएगा। आपकी धन, कुटुंब और वाणी, आपकी भाषा इतनी सधी हुई, सटीक, अप टू द मार्क। आपके वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क। आपको इसके लिए सराहना की जाएगी। ये 2 बात हुई। बहुत से लोग ज्योतिष की भाषा नहीं समझते, इतना जरूर समझ सकते हैं। उनके कानों में ये आवाज अवश्य आएगी कि ये ग्रह अच्छा है या खराब है। ज्योतिष सीखने की कोशिश ना करें कि हम उनको सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पहले से ही ज्योतिष की बहुत अच्छी बेसिक जानकारी रखते हैं, उनको ये बात बल्ले आराम से पड़ती है। इसलिए हम खुल करके बोलते हैं ताकि उनको समझ में सकारात्मक भाव से आसानी से समझ आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। इस बृहस्पति की चर्चा करेंगे हम। ये 3 जगह पर बृहस्पति तो एक ही है, 3 जगह क्यों रखा हुआ है इस पर, और ये क्यूरियोसिटी आपकी दूर करेंगे। ये मंगल भी 3 जगह पर रखा हुआ, मंगल एक ही है। यहाँ राहु केतु फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाए गए हैं लाल पेन से। और शनि यहाँ पर मीन राशि में नहीं है, फिर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इन सब बातों को बताएंगे। दूसरा जो प्रमुख बदलाव है, शुक्र 28 तारीख को यहां से स्थान परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएंगे। शुक्र की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसी कौन सी इसमें विशेषता बात है? तो विशेषता है, सुनिए। आपकी राशि का स्वामी हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, मित्र भाव में जाएंगे 28 तारीख को। मित्र भाव में जाने के बाद आपकी संतान को डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएंगे, और इस भाव को मजबूती देने के लिए यहां होना बहुत अच्छा है। सकारात्मक भाव है, पंचम भाव है आपका, संतान का भाव है, स्टूडेंट के लिए, एजुकेशन के लिए तरक्की का भाव है। ये संतान को तरक्की देना, संतान का लाभ होना, ये भी प्रतीकात्मक रूप है। लेकिन यहां हमें ये नहीं भूलना है कि इस मंगल की दृष्टि यहाँ पर है। 21 जनवरी तक अपनी संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता ना अपनाए, शॉर्टकट या चीटिंग करना, नकल करते हैं ना जैसे, उसको अंग्रेजी में जो भी आप समझते होंगे, कि ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी परीक्षा में आपको अपमानित होना पड़े। और दूसरी बात, जब पंचम भाव में शुक्र आता है तो ऐसा व्यक्ति भजन गाता है, गीत गाता है, गुनगुनाता है, रोमांटिक भजन गाता है, रोमांटिक गीत, और रोमांस करता है,
और अच्छे अच्छे गीत और प्रेम संबंधों में उसका बढ़ चढ़ करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ये भाव आपके संचित ज्ञान, पूर्व जन्म के ज्ञान को डग आउट करना, मतलब अगर आप भूले बैठे हैं, भूले बिसरे गीत, तो वो अचानक आपको याद आएंगे। आपका ज्ञान, आपकी प्रतिभा जो छिपी हुई है, ज्ञान विज्ञान कला कौशल की तरक्की ये भाव देता है। अब नई बात पर आ जाते हैं। पंचम भाव में जो शनि है, ये गूढ़ रहस्य, गूढ़ विज्ञान और आपकी संतान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी चीज देगा जो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, हर्षित होगा, खुशी मिलेगी। साथ ही साथ इस बदलाव को भी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये इनकम हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में मित्र भाव है। ये इनका मित्र भाव में आना पाप ग्रह नहीं देख रहा है। और साथ ही साथ यहां पर इसी जगह पर 4 जनवरी को जब बुध का प्रवेश यहां होगा, तो ये एक नई चीज, नए विचार, नए समीकरण बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखिए बड़ी गहराई से। तुला राशि का बुध यहां पर आना क्या मायने रखता है? देखिए, ये बुधादित्य योग बनाएगा। इस बुधादित्य योग की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपके शत्रुओं को चटनी बनाने के लिए, पराजित करने के लिए, शत्रुओं को पराभव, शत्रु अपने मुंह की खाएंगे, अर्थात अपमानित होंगे आपके घर में, या एक कदम भी आपकी तरफ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कोशिश करे कि तुला राशि के इस किसी भी जातक के प्रति बैर भाव रखे, तो उसकी खैर नहीं होगी। कारण क्या है? इस समय मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं। 10 में अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक, 6ठे भाव में राहु, त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, सारे अरिष्टों को, रगड़े झगड़े लफड़े कंपटीशन शत्रु सबका विनाश करने वाला अकेला यहां बैठ गया राहु। ये सब बातें हो चुकी हैं। अब मैं 2 बातें और खास तौर से बताऊंगा। ये 3 जगह पर बृहस्पति का होना, 1 2 3, सन 2025 में बहुत जल्दी अतिचारी अवस्था में बृहस्पति का यहां पर जाना बहुत कुछ कहलाता है। आपको इतनी स्पीड से आपके भाग्य को उदय करेगा, आपको जल्दी प्रमोशन भी देगा, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी पर विश्वास नहीं करना, हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखना है। अपने पैसे का लेन देन, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी, आजकल AI का जमाना चल रहा है। AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके फोटो, आपके वीडियो, आपकी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। तो ये षड्यंत्र का कारण बन सकता है बृहस्पति का 1 2 3 स्थानों में परिवर्तन। साथ ही साथ मंगल यहां बैठ करके आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश। somebody will try to tarnish your image, क्योंकि मंगल यहां बैठ गया, यहां भी है, और इन 3 स्थानों को कवर करेगा। ये बात खत्म हो चुकी है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, आपको सावधान रहना है षड्यंत्रकारी ताकतों से। हम इसकी बात कर लेते हैं केतु 12वें भाव में। एक चीज ध्यान देना तुला राशि वालों, 12वें भाव में जब केतु होता है तो मोक्ष देता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर बृहस्पति साथ में हो, मोक्ष तो देगा, तो फिर कंफर्मेशन देगा। रिलीजियस 2 तरह के मोक्ष होते हैं, 2 तरह की निराशा होती है। या तो आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, भक्ति में इतना एंड हो चुका आपका कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान के दर्शन हो गए, या
मैं भक्ति में जाऊंगा, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है, इसका नाम वैराग्य है। या ये कंडीशन जब आएगी जब बृहस्पति यहाँ होंगे, साथ में होंगे। लेकिन अगर बृहस्पति नहीं है, अकेला है और पाप ग्रह देखता हो कोई इसको, शनि या मंगल, तो अपने ही घर के परिजनों से दुखी होकर के वो आदमी बोले अब कुछ नहीं रखा है संसार में, बहुत दुख ही दुख है, छोड़ो अब तो चलते हैं घर से बाहर, घर छोड़ के भागने की कोशिश करता है, इसको भी वैराग्य बोलते हैं। तो आप तुला राशि के व्यक्ति हैं सारे, तो आप राजा हैं, यू आर जस्ट लाइक ए किंग, राजा हैं। लेकिन आपके लिए एक सूत्र दे रहा हूं आपको, आप अपनी ड्यूटी को करते जाइए, दिमाग में ये ना रखो कि बस हमारा भाग्य कोई दूसरा आएगा बदलने के लिए। आप एक कर्मचारी की हैसियत से पैदा हुए हो, आपको नाटक करना है जीवन का, ढोंग करना है रहने का, जीवन में ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। एक राजा बहुत दुखी था, तो सोचा कि मैं बस छोड़ के चला जाऊं, मेरे राज्य में प्रजा दुखी है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं। एक सन्यासी आया, बोले क्यों दुखी हो? बोले प्रजा दुखी है, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूं। बोला ठीक है छोड़, आज से तू राजा की नौकरी करेगा। आप ये क्यों समझते हो कि मैं राजा हूं, मैं नौकर हूं? बोले नहीं, मैं तो बस जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। तो उस महात्मा ने कहा जाओ, तो खजाने की तरफ बढ़ा, बोला कुछ खजाना ले जाऊं रास्ते में, खाना खर्चे के लिए पैसे। बोले नहीं, अब मालिक मैं हूं, मेरे से मांग। तो वो तुला राशि वाला व्यक्ति राजा उसको कहता है महात्मा से, बताओ क्या करना है? बोले पहले काम कर फिर पैसा मिलेगा। तो आप तुला राशि वाले हो, आप के ऊपर एक राजा बैठा हुआ, वो भगवान है, आपको कह रहा है कि आप अपने कर्म करते रहिए, कर्म कीजिए, क्योंकि अब कर्मों के फल देने वाले बृहस्पति आपके पास आ रहे हैं। अब तक कर्मों के फल नहीं मिल पा रहे थे, क्यों नहीं मिल रहे थे उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। पंचम भाव में बैठे हुए शनि आपके इनकम हाउस पर बैन लगाए हुए बैठे थे, अब वो बैन हट जाएंगे क्योंकि भाग्य स्थान को एक्टिवेट करने के लिए बृहस्पति आ रहे हैं। अष्टम से नवम आएंगे और चतुर्थ सूर्य भी शुभ फल देंगे। बृहस्पति और बुध बुधादित्य योग आपके भाग्य स्थान को एक्टिवेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।